साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं, सीधी डायरेक्ट बात करूंगा आपसे, न तो इधर की बात न उधर की बात। आज हम बात करेंगे आजमगढ़ की लोकसभा सीट को लेकर। साथियों आजमगढ़ के अंदर 2 लोकसभा सीट है, एक सदर की लोकसभा सीट और एक साथियों लालगंज की लोकसभा सीट। दोनों सीटों पर साथियों पूरे के पूरे समीकरण समझाऊंगा एक एक करके। और साथियों कैसे इस बार इन सीटों पर मामला त्रिकोणीय हो चुका है और जो साथियों वोटों का झुकाव है वो बीएसपी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले साथियों बात करेंगे हम सदर लोकसभा सीट की। सदर लोकसभा सीट पर वर्तमान में भाजपा की तरफ से एक जो पूर्व सांसद हैं निरुहा, जिनको आप जानते हैं, जो निरुहा यादव है, वो बीजेपी के वर्तमान में यहाँ से सांसद है और आगे भी भाजपा की तरफ से इनको ही टिकट किया गया है। और एक तरफ साथियों समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव है, उनके परिवार के ही एक सदस्य है, जो उनके भाई लगते हैं। धर्मेंद्र यादव के ऊपर समाजवादी पार्टी ने दांव चलाया है। लेकिन साथियों इस सीट से, सदर लोकसभा सीट जो आजमगढ़ की है, इस सीट से बीएसपी ने एक बहुत ही दबंग मुस्लिम प्रत्याशी देकर पूरे के पूरे मामले को त्रिकोणीय कर दिया है और इस सीट पर भाजपा की भी टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि साथियों सदर लोकसभा की सीट पर 2019 में बीजेपी का कब्जा रहा। मैंने आपको बताया कि यहाँ से भाजपा के जो सांसद है वो निरुहा है, जो कि एक भोजपुरी एक्टर भी है। लेकिन साथियों इस बार यहाँ से बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर बड़ा ही मामले को त्रिकोणीय कर दिया है। बसपा के जो मुस्लिम प्रत्याशी है उनका नाम साथियों अकबर अहमद डंपी है। अब आपको बताऊं अकबर अहमद डंपी के बारे में, समाज में इनकी लोकप्रियता भी ज़्यादा है और समाज में ये एक्सेप्टेबल भी है। साथियों अगर साथियों बात करें सीट पर हम समीकरण की, तो सदर की लोकसभा सीट पर लगभग साथियों 30% दलित समाज के लोग हैं, लगभग 30%। अगर हम मुस्लिम की बात करें साथियों, तो मुस्लिम यहाँ की सीट पर लगभग साथियों 18% है। अगर यादव समाज की बात करें तो यादव समाज यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर 17% है। तो साथियों ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यादव समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा और भाजपा की तरफ से भी साथियों यादव समाज का ही प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन यहाँ पर बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, जबकि दलितों का वोट बैंक 30% है, मुस्लिमों का 18% है। अगर मात्र दोनों वोट बैंक भी आपस में मिल जाए, दलितों का 30% और मुस्लिमों का 18%, तो साथियों टोटल बैठता है 48%। और अगर पिछड़े समाज का वोट बैंक भी बहन जी को मिल जाता है तो इस सीट से भाजपा को मूंगी खानी पड़ेगी और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है धर्मेंद्र यादव, उनको भी साथियों हार का सामना करना पड़ेगा। और इस प्रत्याशी के जरिए साथियों समाजवादी पार्टी और बीजेपी में भारी टेंशन है। अब साथियों बात करते हैं दूसरी लोकसभा सीट को लेकर, जो आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट है। लालगंज की लोकसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की जो उम्मीदवार थी संगीता आजाद, वो यहाँ से एमपी चुनी गई थी बीएसपी के वोट पर। जबकि साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। लेकिन साथियों अब संगीता आजाद भाजपा के पाले में जा चुकी है। आपने उनका फोटो सेशन भी देख लिया होगा और साथियों आज प्रमाणिक रूप से वो भाजपा के पाले में जा चुकी है। लेकिन साथियों लालगंज की सीट से इस बार बीएसपी की तरफ से एक डॉक्टर है बहुत पुराने, जिनकी ख्याति अच्छी खासी है उस समाज में, उस एरिया में, डॉक्टर बलराम सिंह उनका नाम है। उनको बीएसपी की तरफ से साथियों प्रत्याशी बनाया गया है लालगंज की लोकसभा सीट से। और बीएसपी की तरफ से ही एक नाम यहाँ पर और सामने आ रहा था, जिनका नाम था डॉक्टर हरीशचंद्र गौतम। डॉक्टर हरीशचंद्र गौतम को पीछे भी रख दिया गया है, हालांकि मंडल के प्रभारी है। लेकिन साथियों 2014 के अंदर इस सीट से एक प्रत्याशी जो बीजेपी की जीत कर आई थी, जिनका नाम है साथियों नीलम सोनकर, लेकिन 2019 में इस सीट पर बीएसपी का कब्जा था। साथियों दोनों सीटों को लेकर बसपा ने अपने जो प्रत्याशी है बहुत ही मजबूत स्थिति में उतारे हैं और इन सीटों पर साथियों बीएसपी का मुकाबला दोनों के दोनों बीजेपी चाहे फिर सपा हो, मामला त्रिकोणीय हो गया। और साथियों जैसे ही बीएसपी की पहली सीट आती है लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशियों की, और जो लोग बीएसपी के ऊपर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे, अब साथियों वही गोदी मीडिया, अब वही मीडिया वाले, वही सोशल मीडिया वाले ये नैरेटिव सेट करने में लग गए कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बीएसपी ने प्रत्याशी उतारे, उन प्रत्याशियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे बीएसपी भाजपा के वोट बैंक में डेंट मारने जा रही है
और साथियों लगभग 20% वोट बैंक बीएसपी के जो प्रत्याशी है, जो आपको मैं बताऊंगा, लगभग साथियों भाजपा का 20% वोट काटने जा रहे हैं। और साथियों इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात और साफ हो गई है, जो मीडिया लगातार और जो विपक्ष के नेता लगातार बीएसपी के ऊपर भाजपा के बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे, अब उन लोगों का नैरेटिव चेंज हो गया है। अब वही लोग मीडिया में आकर कह रही हैं कि बीएसपी ने जो पहली लिस्ट अपनी जारी की है लोकसभा चुनाव की, बीएसपी के प्रत्याशियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को हराने की कसम खा ली हो, संकल्प ले लिया हो, और बीएसपी ने ऐसे प्रत्याशी उतारे जो कि भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, यानी कि भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। आप साथियों सुन लीजिए, पहला प्रत्याशी ऐसा कौन सा प्रत्याशी है। साथियों मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर दारा सिंह प्रजापति एक प्रत्याशी बनाया बीएसपी ने, और इस मुजफ्फरनगर की सीट पर बीजेपी की तरफ से संजीव बालियान प्रत्याशी है। पहले कहा जा रहा था कि मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर संजीव बालियान और जो सपा के प्रत्याशी है उनके बीच में टक्कर होने वाली है, लेकिन साथियों अब वही मीडिया वाले लगातार इस बात की चर्चा करने लगे कि यहाँ पर मामला त्रिकोणीय हो गया है, और जो बीएसपी के प्रत्याशी है दारा सिंह प्रजापति वो भाजपा के वोट बैंक को काटने में कामयाब रहेंगे। और इस सीट पर अच्छा खासा दलित और मुस्लिम समीकरण भी है। दलित और मुस्लिमों का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कितनी बार वीडियो में, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण से 6 सांसद जीतकर आए, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण नहीं बना और एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर नहीं आया। तो मुस्लिम तो समझ चुके हैं कि जब जब दलितों का वोट मिलेगा हम जीत पाएंगे, हमारे लोग जीतेंगे। साथियों अगर मैं आपको अगली सीट की बात करूं तो अगली सीट है बागपत की लोकसभा सीट। साथियों बागपत की लोकसभा सीट से बीएसपी ने आरएलडी के जो एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम सांगवान है, उनकी साथियों बत्ती गुल कर दी है। भाजपा वाले एनडीए गठबंधन ने जैन चौधरी को 2 सीटें दी, एक उनमें बागपत की सीट भी है। साथियों अगर मैं अगली सीट की बात करूं तो अगली सीट है बागपत की लोकसभा सीट। बागपत की लोकसभा सीट पर बीएसपी ने आरएलडी के प्रत्याशी सांगवान की बत्ती गुल कर दी। आप जानते हैं जैन चौधरी एनडीए के पाले में चले गए, जहां पर उनको मात्र 2 सीट मिली, जिनमें से एक सीट है बागपत की लोकसभा सीट। बागपत की लोकसभा सीट से बीजेपी पूरी की पूरी उनको सपोर्ट कर रही है आरएलडी को, लेकिन यहाँ पर बीएसपी ने अपना एक गुज्जर प्रत्याशी जिनका नाम परवीन बैंसला है उनको उतार कर ये साबित कर दिया कि बीएसपी भाजपा की बी टीम नहीं है। बीएसपी ने कसम खा ली इस बार कि भाजपा को हराना है, भाजपा के वोट बैंक में डेंट मारना है। और जो गुज्जर प्रत्याशी है वहाँ पर साथियों अक्सर कर एक बात होती है कि गुर्जर और जो जाट समाज के लोग हैं सबका वोट एक मुश्त इकट्ठा पड़ता है। अगर वहाँ पर ये वोट स्प्लिट हो गया गुर्जर और जाट का, दलित मुस्लिम का वोट तो मिलना ही मिलना है बीएसपी के प्रत्याशी को, तो साथियों वहाँ पर बीजेपी की जो आरएलडी की ये सीट है ये बहुत बुरी तरीके से फंस सकती है। समाजवादी पार्टी का वहाँ पर इतना कोई आधार नहीं है कि उनका प्रत्याशी वहाँ से जीत सके। अगली साथियों बात करें हम बिजनौर की लोकसभा सीट। बिजनौर की लोकसभा सीट पर विजेंदर सिंह एक प्रत्याशी उतारे हैं बीएसपी ने साथियों, वो भी साथियों आरएलडी के कभी महासचिव हुआ करते थे। पहले तो आरएलडी के महासचिव को तोड़ा बीएसपी ने, फिर बिजनौर की लोकसभा सीट से उनको उतार दिया जो जाट समाज से हैं। अब बिजनौर की लोकसभा सीट पर जाट समुदाय का वोट भारी संख्या में है। अब वहाँ के जाट लोग कसम खा रहे हैं कि जो वीरेंद्र सिंह जी हैं ये बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, समाज में काम भी करते हैं, इनकी अपनी एक पकड़ है। तो वीरेंद्र सिंह भी भाजपा के वोट बैंक को डेंट करते हुए नजर आएंगे। आगे साथ सीट तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूँ। मेरठ की लोकसभा सीट से त्यागी को टिकट दिया, कैराना की लोकसभा सीट से क्षत्रियों को टिकट दिया जा रहा है, कानपुर की लोकसभा सीट से क्षत्रियों को टिकट, उन्नाव की लोकसभा सीट से ब्राह्मण को टिकट, पीलीभीत की लोकसभा सीट से अनीस बाबू को टिकट जो फूल बाबू के नाम से फेमस है, अमरोहा की सीट से, अयोध्या की सीट से पांडे जी को टिकट हो गया, सुल्तानपुर की सीट से कुर्मी को टिकट। साथियों ये टिकट इस बार ऐसे बांटे हैं बीएसपी ने जो पूर्ण तरह बीएसपी के वोट बैंक में डेंट मारने की तैयारी है। तो साथियों आपको मेरी खबरें कैसी लगी? हालांकि साथियों आज आपको वीडियो सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि थोड़ा मेरा आज गला खराब हो रखा है। और साथियों अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा इस वीडियो के अंत में।
और साथियों, अगर आपको हमारी खबरें सही लगती है तो हमारे चैनल की आर्थिक सपोर्ट कीजिए। हमको आप नीचे दिए गए फ़ोनपे नंबर से पेटीएम वगैरह गूगल पे भी कर सकते हैं और सुपर थैंक्स के माध्यम से भी हमें आप सपोर्ट कर